ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ गीता का 18वां अध्याय, जिसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। ये शुरू कैसे होता है? अर्जुन के प्रश्न से। और अर्जुन का प्रश्न किससे संबंधित है? संन्यास से, त्याग से। अर्जुन इसके बारे में और जानना चाहता है, भगवान से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। क्योंकि पूरे भगवत गीता में कृष्ण भगवान ना इसका सही अर्थ देने में कतराते रहे, अवॉइड किया उन्होंने कि सन्यास त्याग क्या है। अर्जुन पूछता रहा और भगवान उसको अवॉइड करते रहे सही अर्थ देने में। वैदिक परंपरा में जो ट्रेडिशनल पारंपरिक सन्यास जो है, वो सभी हिंदुओं को पता है। जिस क्षण ये शब्द सन्यास आता है, आपको बड़ा क्लियर एक आइडिया मिल जाता है ना। एक अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो भी रोड में किसी गेरुआ वस्त्रधारी को जाते देख लेता है, वो सन्यासी। सबको पता है ना, इसके लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। तो जो मूल अर्थ है सन्यास का, जो पारंपरिक अर्थ है, वो ये है कि हम ना यहाँ बाहर से सब कुछ छोड़ देते हैं विधिवत तरीके से। इसके लिए कर्मकांड होता है, पुरोहित लोग आते हैं तो गुरु वस्त्र देते, नया नाम देते हैं। इस प्रकार से ये विधिवत तरीके से रिचुअल करके एक व्यक्ति साधु बन जाता है। और एक व्यक्ति जब ऐसा जीवन शैली अपना लेता है, तो उसके लिए अब दुनिया का कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता। कोई परिवार का कर्तव्य नहीं है, कोई समाज वाला कर्तव्य नहीं है। शास्त्र उसको यहां स्पेशल छूट देते हैं। शास्त्र ऐसे व्यक्ति को स्पेशल छूट देते हैं, उसके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन किस लिए? उद्देश्य क्या है? शास्त्र ये छूट क्यों देते हैं? शास्त्र ये छूट इसलिए देते हैं ताकि वो जो व्यक्ति जिसने गेरुआ वस्त्र लिया है, वो अपना पूरा समय वेदांत के अध्ययन को देगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। सिर्फ यही एक कंडीशन है, ये अनिवार्य कंडीशन है कि उसका अब पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में जाना चाहिए, पूरा समय सुबह से शाम तक। और अगर उसको मुक्ति मिल गई ये करते हुए, तो फिर वो क्या करेगा? मुक्ति तो मिल गई, अब क्या करेगा? तो वो अब अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर देगा, समर्पित कर देगा इस ज्ञान का प्रचार प्रसार में, इस आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाएगा। तो सन्यास किस लिए लेते हैं? स्टडी करने के लिए या फिर टीचिंग करने के लिए। स्टडी एंड टीचिंग, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए सन्यास लेते हैं। और उसके बाद जब मुक्ति प्राप्त हो गई, अध्ययन समाप्त हो गया, तो उसको फैलाने के लिए उसका पूरा समय जाना चाहिए। लोगों को पढ़ाओ, बताओ, ये पूरा समय वो एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल है ये। तभी जाकर शास्त्र अलाउ करते, तभी तुम कर्तव्य छोड़ सकते हो, नहीं तो कर्तव्य नहीं छोड़ना भैया। तो ये सन्यास है, एक व्यक्ति साधु बन जाता है। इसको बोलते हैं आश्रम सन्यास। ये बहुत प्रसिद्ध है और ये सही अर्थ भी है सन्यास का। लेकिन ऐसा सन्यास ना शास्त्र उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं
जो शुरू में अपना ड्यूटी कर चुके हैं, अपना मन शुद्ध कर चुके हैं। ड्यूटी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये आध्यात्मिक पात्रता देता है हमको, हमारे मन में शुद्धता लाता है। हमारा परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो हमने किया क्या, क्योंकि हमारा ऋण है ना, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। वी हैव ड्यूटीज टू फैमिली। पूर्वजों के प्रति हमारी ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति हमारी ड्यूटी है, शास्त्रों के प्रति है, ईश्वर के प्रति है। तो शुरू में एक व्यक्ति को अपना ड्यूटी पूरा करना चाहिए, और ये करते करते, कर्तव्य करते करते मन शुद्ध होता है। और एक बार जब मन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध होने के बाद ही एक व्यक्ति साधु बन सकता है। उसी को अलाउ किया जाता है हमारी परंपरा में कि तुम साधु बन सकते हो। अगर एक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हुआ है तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ना, साधु नहीं बनना, गेरुआ वस्त्र नहीं लेना, नहीं तो वो खतरनाक हो जाएगा। बिना मन की शुद्धता प्राप्त किए हुए अगर एक व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा, समाज को भी नुकसान पहुंचाएगा, और ये जो सन्यासी परंपरा जो बना है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, और ये जो गेरुआ वस्त्र है उसको बदनाम करेगा। इसलिए आजकल देखिए बाबा, साधु, सन्यासी, वो क्या हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, और उसके कारण से हमारा धर्म और ये सारी चीजें बदनाम हो रही। इसलिए शास्त्र बोलते हैं डू योर ड्यूटी, पहले अपना कर्तव्य कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, और जब मन शुद्ध हो जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि ना, पढ़ने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, शास्त्र में इतना मन लगने लगे, तो समझो मन शुद्ध हो रहा। तब जाकर ना, अगर आप पूरा समय दे सकते हो सुबह से शाम तक, तब जाकर शास्त्र अलाउ करते हैं, चलो तुम साधु बन सकते हो। और मन अगर शुद्ध नहीं हुआ ना, तो एक व्यक्ति को सन्यास की बात करनी भी नहीं चाहिए। और कृष्ण भगवान अभी अर्जुन को कैसे देख रहे हैं कि वो अभी तैयार नहीं है साधु बनने के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को लगता है कि अर्जुन को अभी अपना ड्यूटी करना है, कर्तव्य कुछ और समय के लिए। इसलिए उसके बाद अगर अगर ऐसा समय आए, ऐसी सोच आए, तो वो सोच सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान पूरी गीता में ये जो रेगुलर सन्यास है उसकी बात नहीं करते, जो साधु बनने वाला सन्यास है। क्योंकि अर्जुन तैयार नहीं था, अगर तैयार होता तो उसको तो वनवास मिला था, वन में गया था, वहां क्यों कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहता, हमको राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। ये दुर्योधन लोगों ने हमारा छीन लिया, शिकायत करते रहता। वो तो छोड़ देता सब कुछ, जाने दो, मैं वन में खुश हूं, क्योंकि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है। लेकिन अर्जुन के मन में ये बात नहीं आई। हम्म? इसलिए यहां पर भगवान गीता में जो सन्यास का डेफिनेशन देते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज्ड डेफिनेशन, एक समझौता वाला डेफिनेशन है सन्यास का। ये जो परिभाषा है, समझौता वाला परिभाषा है। तो सन्यास का नया परिभाषा क्या है? कर्तव्य का त्याग करना नहीं, किंतु राग द्वेष का त्याग कर, पसंदगी नापसंदगी का त्याग कर। कृष्ण भगवान पूरे समय यही बता रहे अर्जुन को, लेकिन अर्जुन इसको पचा नहीं पा रहा है। ये जो नया डेफिनेशन कृष्ण भगवान दे रहे हैं, परिभाषा, उसको पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि पारंपरिक परिभाषा सब लोग जानते हैं ना, सब छोड़ देना सन्यासी, सब जानता, अनपढ़ व्यक्ति गांव का वो भी जानता है, अर्जुन भी जानता था। इसलिए अर्जुन चाह रहा था भगवान अपने मुंह से उस वाली सन्यास को बोल दे, तो वो मजा करे जाकर, चलो जंगल में अपना कर्तव्य छोड़कर। तो अर्जुन यहां पर ना बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है, सन्यास क्या है, त्याग क्या है।
तो क्योंकि ना वो फाइनल अटेम्प्ट करना चाहता है, अंतिम कोशिश करना चाहता है कि भगवान वो जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक सन्यास है उस पर ठप्पा लगा दे। तो अर्जुन दो शब्दों का अर्थ पूछता है। पहले कृष्ण भगवान उसकी परिभाषा बताते हैं, दूसरे विद्वानों के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है। और ये जो परिभाषा है वो श्लोक नंबर 2 और 3 में दिया गया, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। और इन विद्वानों के अनुसार सन्यास कर्मों को छोड़ना, कर्मों को छोड़ना, कौन से कर्मों को छोड़ना? कर्मों को छोड़ना सन्यास है, और कर्म का फल का त्याग करना त्याग, इन विद्वानों के अनुसार। तो ये जो परिभाषा है और ये जो अंतर बताया कुछ विद्वानों ने कि कर्म को छोड़ना सन्यास है और कर्म फल का त्याग करना त्याग है, तो इस पर चर्चा हुई और उन्होंने और अध्ययन किया, सन्यास क्या है इसके ऊपर स्टडी किया। व्हाट इज सन्यास? कर्म का त्याग करना, और त्याग क्या है? कर्म फल का त्याग करना। तो उसके बाद जब और वो डिबेट करते हैं, तर्क करते हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, तो वो जो त्याग की परिभाषा है उस पर तो वो एग्री कर जाते हैं, सब लोग एग्री कर जाते हैं, ठीक है त्याग की परिभाषा ठीक है। लेकिन जहां सन्यास की परिभाषा आती है वहां पर वो लोग दो लोग ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। वो सब मान रहे हैं कि ना कर्म का त्याग करना सन्यास है, लेकिन उसके ऊपर और चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बहस करते हैं, कि कर्म का त्याग सभी कर्मों का त्याग होना चाहिए कि कुछ एक कर्मों का त्याग होना चाहिए। वो एग्री कर गए कि कर्मों को छोड़ना सन्यास है, लेकिन अपने मन के अंदर क्या डिबेट चल रहा है कि कर्मों को छोड़ना यानी सभी कर्मों को छोड़ना या कुछ एक कर्मों को छोड़ना। तो दो ग्रुप बन गए हैं। पहला ग्रुप बोलता है सभी कर्मों को छोड़ना सन्यास है, दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं नहीं नहीं, सभी कर्मों को नहीं छोड़ना, कुछ एक कर्मों को छोड़ना सन्यास है। अब देखो, त्याग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्म फल का त्याग कर दो त्याग हो गया। लेकिन कर्म को छोड़ना, इसको लेकर इशू है। एक ग्रुप बोलता है कुछ एक कर्मों को छोड़ना है, दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं नहीं सभी कर्मों को छोड़ना। तो दूसरा ग्रुप एक जो है जो बोलता है आधे अधूरे कुछ एक कर्मों को छोड़ना वो सन्यास है। तो यहां पर प्रश्न आता है कौन सा? तो वो बोलते हैं कि आध्यात्मिक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आध्यात्मिक कर्म नहीं है उसको छोड़ सकता है आदमी, तो वो सन्यासी बन जाएगा। आध्यात्मिक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो ग्रुप है ना जो ये बोलता है कि आध्यात्मिक कर्म को रखे रहो और जो आध्यात्मिक कर्म नहीं है उसको त्याग कर दो तो सन्यास हो जाएगी, और कर्म फल का त्याग खाली सिर्फ करो तो त्याग हो जाए। तो इसके ऊपर ना बहुत डिबेट चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ये चल रहा है डिबेट। तो भगवान ने दूसरे विद्वानों का विचार यहां पर प्रस्तुत किया। अब कृष्ण भगवान आगे आ रहे हैं और अपना विचार दे रहे हैं, और वो फाइनल विचार हो। इससे पहले वाले जो विचार थे वो सब तो विद्वानों के विचार थे। अब कृष्ण भगवान अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, माई फाइनल वर्डिक्ट। वो क्या है? आगे के श्लोकों में कृष्ण भगवान अपना वर्डिक्ट देंगे कि इसका क्या अर्थ है मेरे अनुसार, कृष्ण भगवान के अनुसार। तो ये चौथा श्लोक पढ़ते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागे भरत
त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्रिविधः संप्रकीर्तितः। तो यहाँ पर भरत सत्तमा, कृष्ण भगवान कितने सुंदर शब्दों से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। सत्य यानी जो सतगुणी व्यक्ति है, जिसमें अच्छे गुण हैं, और उसमें अत्तमा लगा दिया तो सत्तमा यानी बहुत ज्यादा गुण। तमा, उसका जो डिग्री है बहुत ज्यादा है, तब तमा लगता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा गुण है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को? भरत सत्तमा। हे अर्जुन, जो अपने भरत वंशों में महान है, भरत वंशों में ऐसा गुण, ऐसा गुणवान और कोई हुआ नहीं। सुनो, अच्छी प्रकार से सुनो। सुनो क्या? मेरा निश्चय। मेरा निश्चय क्या है? संन्यास और त्याग को लेकर मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या विचार है। और जो यहाँ पर कृष्ण भगवान बताना चाह रहे हैं ना, वो सीधे सीधे नहीं बताया है, हमको उसमें से निकालना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण निश्चय या विचार या सिद्धांत कृष्ण भगवान ने दिया है, जो हमको इसमें से निकालना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कोई अंतर नहीं है संन्यास और त्याग में। कृष्ण भगवान के अनुसार संन्यास और त्याग एक ही चीज है। इसलिए कृष्ण भगवान इससे पहले वाले जो लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उससे एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले ग्रुप ने संन्यास का अर्थ अलग बताया था और त्याग का अर्थ अलग बताया था। कैसे उसमें डिफरेंशिएट किया था? उन्होंने बोला कि कर्म का संन्यास संन्यास है, कर्म फल का त्याग त्याग है, ऐसा अंतर उन्होंने किया था। लेकिन कृष्ण भगवान के अनुसार संन्यास और त्याग में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज। तो अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि ना, संन्यास का अर्थ क्या है, जिसको त्याग भी बोलते हैं? एक ही चीज है ना दोनों। संन्यास का डेफिनेशन क्या है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं जो संन्यास है ना, 3 प्रकार का। हे पुरुष व्याघ्र, जो महान है मनुष्यों में, हे पुरुष व्याघ्र। व्याघ्र यानी जो ग्रेट है, जो महान है मनुष्यों में सबसे महान अर्जुन। तो हे अर्जुन, मनुष्यों में सबसे महान त्याग त्रिविध संप्रकीर्तित। त्याग या संन्यास 3 तरीके का है। तो कृष्ण भगवान के अनुसार त्याग और संन्यास एक ही चीज है, और त्याग त्रिविधा है, यानी संन्यास संन्यास भी त्रिविधा है। अब देखो ये और कॉम्प्लिकेट हो गया, इतना तो करते हुए आए, बताते हुए आए, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब अर्जुन तो जानना चाहता था 2 ही शब्द का अर्थ कि क्या है संन्यास, क्या है त्याग। अब कृष्ण भगवान ने 3 कर दिया उसको। वो बोलते हैं 3 प्रकार का संन्यास है। अब अर्जुन उत्सुक हो गया है, वो जानना चाहता है कि ये जो 3 प्रकार का त्याग है, जिसको संन्यास भी बोलते हैं, वो क्या है। तो इससे पहले कि ये 3 प्रकार का संन्यास को परिभाषित करे, कृष्ण भगवान यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं, और उसी पर आधारित करके कृष्ण भगवान जो संन्यास का परिभाषा दे रहे हैं ना, वो देंगे। इसलिए वो बोलते हैं अर्जुन, इससे पहले कि तुम संन्यास का सही परिभाषा समझो, तुमको ना एक मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वही आगे वाले श्लोक में दिया जाएगा। आगे जो श्लोक आएगा 5, 6, उसमें बहुत महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, जो याद रखने लायक है, वो बताया जा रहा है। वैदिक शिक्षा का ये पिलर है। तो हम ये आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 5 नंबर श्लोक। यज्ञ दान तप कर्म यज्ञ दान तपः
कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। वनानि मनीषिणाम्। इससे पहले कि सन्यास की बात करें, पहला चीज जो हमको यहाँ समझ लेना चाहिए कि ये जो सन्यास का परिभाषा है उसको सुनने वाला कौन है। तो सन्यास की शिक्षा जो है वो इस पर निर्भर करेगा कि सुनने वाला कौन है। तो वेद जो है इस टॉपिक को दो तरीके से बताते हैं। निर्भर करता है कि इसको सुनने वाला जो स्टूडेंट है उसका लेवल क्या है। शास्त्र पूरे मनुष्य जाति को दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान योग्यता प्राप्त कर ली है, ऐसे लोगों को बोलेंगे उनका मन मैच्योर्ड हो गया, मैच्योर्ड माइंड, शुद्ध हो गया मन, मन तैयार हो गया है। और ऐसे लोग जो है ना बिना किसी संबंध के भी रह सकते हैं। देखो एक मनुष्य का मन होता है ना, बड़ा इमोशनल होता है, बहुत भावनात्मक होता है। वो ढूंढता है, रिलेशनशिप ढूंढता है, हमारे साथ कोई रहे। हाँ? तो ये जरूरी भी है क्योंकि ये मन का स्वास्थ्य बनाए रखता है। मन का स्वास्थ्य बहुत हद तक निर्भर करता है संबंधों के ऊपर। तो एक जो ऐसा मन है ना वो संबंध ढूंढता है। उसको चाहिए कोई कोई साथ चाहिए। अगर कोई ऐसा स्वस्थकर संबंध नहीं है हमारे साथ, तो ना मनुष्य का मन पागल भी हो सकता है। मनुष्य उसको किसी का साथ चाहिए। वो चाहता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हो जिसको मैं मेरा बोल सकूं, कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। तो उसको रिलेशनशिप चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए। बिना किसी के साथ का ना एक व्यक्ति बड़ा अकेला हो जाता है। हाँ? और बहुत सारी मानसिक समस्याएं आती है। ये मनोचिकित्सक लोग बोलते हैं कि अगर कोई संबंध नहीं है ना तो बहुत सारी मानसिक समस्या आएगी। अगर आपको इसके बारे में जानना है ना तो अकेले में प्राइवेटली किसी मनोचिकित्सक के पास चले जाइए और वो आपको बताएंगे कि बहुत सारे सन्यासी लोग आते हैं उनके पास, उनको बहुत मानसिक समस्याएं होती है क्योंकि जल्दीबाजी में सन्यास ले तो लेते हैं लेकिन उसके बाद वो सोचते कोई साथी हो। अरे कैसे साथी हो जाएगा, तुमने सन्यास लिया ना, कोई संबंध नहीं, सारे संबंध टूट जाते हैं। हाँ? तो उनको मानसिक समस्या आने लगती है। हाँ? देखिए एक मन जिसका ना एक लगाव है दूसरे के साथ में, उसको बॉन्डिंग चाहिए, किसी का साथ चाहिए, संबंध चाहिए, तो उसको बहुत सारी समस्याएं आएगी अगर ये नहीं है तो। इसलिए शास्त्र बोलते ना, आप सन्यास की बात ऐसे लोगों के सामने ही कीजिए जिसका मन तैयार हो गया है। तो कृष्ण भगवान ये बात 5वें अध्याय में बताए हैं हमको। 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक जो है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। गेरुआ वस्त्र पहनना तो बहुत आसान है, पैसे चाहिए टेलर से गेरुआ वस्त्र बना लो। हम्म? घर से भाग जाना छोड़कर बहुत आसान है। दयानंद स्वामी जी बार बार बोलते थे। और वो संन्यास लेने से पहले, दयानंद स्वामी जी संन्यास लेने से पहले हिमालय गए थे कि पहले जाकर देखूं तो सन्यासी लोग रहते कैसे है। और वो लोगों से बात किए वहां जाकर, सन्यासी लोगों से, और अपनी इच्छा जाहिर की कि वो सन्यासी बनना चाहते हैं।
ज्यादातर सन्यासी जो वहां पर थे ना, उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में, बड़े जोर जार से स्वामी जी को मना किया। बोला नहीं भैया, सन्यास नहीं लेना। बोलना हम लोग गलती कर चुके हैं, वो बोलने लगे। और हम लोग ना एक बंदर की तरह हो गए हैं जिसका पूछ ही नहीं है। हाँ? इसलिए ये गलती आप लोग मत करो, ये गलती आप मत कीजिए। हम्म। और सबसे देखो, अजीब बात है ये, और जब बहुत खतरनाक बात भी है कि एक बार आप दूसरे आश्रम में जाते हैं ना, तो अगर आपको सूट नहीं करता है तो वहां से आप बाहर आ सकते हैं। हाँ? ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्रह्मचारी आप गृहस्थ बन सकते हैं, शादी कर लो। और गृहस्थ में नहीं ना, गृहस्थ से बाहर भी निकल सकते हैं। हम्म। गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जा सकते हैं, संन्यास में जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप सन्यासी बन गए ना, संन्यास आश्रम में चले गए ना, तो वो वन वे ट्रैफिक है, वहां से बाहर नहीं आ सकते। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसे सन्यासी लोग भरे पड़े हैं जो पछता रहे हैं, वो अपने जीवन से खुश नहीं है। क्योंकि मन परिवर्तन चाहता है। मन चाहता है कुछ लोग हों जिससे हम बात कर सके। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश वगैरह जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी आपको मिल जाएंगे। और वहां पर वो आप जाएंगे ना, वो देख के बड़े खुश हो जाएंगे, आ गया। और वो आपको पकड़ लेंगे, बातें करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनको कोई मिलता नहीं है, आप घड़ी देखेंगे, हमको ट्रेन पकड़ना, बस पकड़ना, वो छोड़ेंगे ही नहीं। हैं? क्योंकि उनको बात करने के लिए कोई चाहिए। वह जंगल में कोई है ही नहीं। ऊपर से ड्रेस भी अलग अलग नहीं है। यहाँ तो गृहस्थ में रहकर हम ड्रेस भी बदल सकते हैं। हाँ, अलग अलग ड्रेस पहन सकते हैं, सिलवा सकते हैं। उनका तो वही दो तीन ड्रेस होता है, गेरुआ वस्त्र। डिजाइनर क्लोथ भी नहीं है। हेयर स्टाइल भी अलग नहीं रख सकते क्योंकि सिर भी मुंडवा दिया गया है। और वो भी वही भिक्षा मांग के अन्न खाना है। और भिक्षा में मिलता भी क्या है? दाल चावल, दाल रोटी, यही भिक्षा होता है। हरी सब्जी अलग अलग नहीं मिलेगा, मौसम का अलग अलग हरी सब्जी मिल रहा ना ना। तो ऐसा जीवन जीने के लिए आपको एक तरह का मन चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में ये बोला जाता है कि सन्यास ना, सन्यास की जो बात है, उसकी परिभाषा, ये सारी चीजें ऐसे ही व्यक्ति के सामने बोलना चाहिए जो तैयार है। निश्चित कर लो कि पहले बात वो व्यक्ति तैयार है कि नहीं। इसलिए ये सारी बातें सिर्फ उपनिषद में की जाती है। उपनिषदों में ही सन्यास की बात आती है। अगर एक व्यक्ति तैयार नहीं है, और एक व्यक्ति क्या, ज्यादातर मनुष्य जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो गीता तो ज्यादातर मनुष्य जाति के लिए है। तो यहां पर डेफिनेशन बदलेगा। कृष्ण भगवान यहां पर संबोधित ज्यादातर मनुष्य जाति को कर रहे हैं। इसलिए सन्यास की परिभाषा क्या होगी? पूरे मनुष्य जाति को देखते हुए होगी। और पूरा मनुष्य जाति ज्यादातर यहाँ पर वो मैच्योर माइंड के नहीं है। उनका मन अभी तैयार नहीं है, उनका मन इतना परिपक्व नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान कैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? जो अशुद्ध अंतकरण के हैं, जिनका मन अशुद्ध है अभी। ऐसे लोग जो अभी तैयार नहीं है। और उनको क्या याद रखना चाहिए? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। कभी मत छोड़ो, धार्मिक जीवन शैली कभी नहीं छोड़ना। ये बहुत जरूरी है इमोशनल माइंड को सपोर्ट करने के लिए। हम्म। देखिए, अगर आप नशीली दवा छोड़ना चाहते हैं, से नो टू ड्रग, हम लोग लिख तो देते, से नो टू ड्रग, से नो टू लिकर, शराब नहीं पीना चाहिए। ये सारे अभ्यास, अभ्यास क्या, लत नहीं रखना है। और अगर आप एक स्वस्थ मन का आनंद लेना चाहते हैं, तो धार्मिक जीवन शैली उसके लिए बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। देखिए भारत में क्या है, ज्यादातर लोग ना, मन बहुत अच्छा है, उनका मन पागल नहीं हुआ अभी तक। ये किस लिए? धर्म के कारण।
क्योंकि बाकी सब चीजों में तो हम जीरो में बड़ा अंडा है। इतना ज्यादा यहाँ पर गरीबी है, पैसा नहीं है, पानी उनी भी ठीक से नहीं मिलता, रोड भी सही नहीं है। किस लिए हम खुश है इतना पता नहीं, फिर भी खुश है, झुग्गी झोपड़ी में रहकर भी खुश है। सामाजिक शास्त्र जो है ना वो पढ़ेंगे ना आप, तो वहां बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि ये सारी चीजें नहीं होने से एक व्यक्ति पागल नहीं हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। क्रांति हो जानी चाहिए, क्रांति हो जाए तो कुछ हो, लेकिन भारत में तो क्रांति भी नहीं हो रही, फिर भी लोग खुश है, हंसते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, आनंद में रहते हैं। कुछ नहीं है, झुग्गी झोपड़ी है, चेहरा खुशी से खुश है। क्यों? क्योंकि उनका धर्म उनको पागल होने से बचा रहा है। उनका धर्म उनको पागल होने से बचा रहा है। यूरोप, स्विट्जरलैंड वगैरह देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बाहर से लोग बहुत चीजें फॉलो कर रहे हैं, वहां पर गंदगी नहीं रखते हैं, पैसे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी है, सुंदर है, प्रकृति इतनी सुंदर है, देखने से लगता है। लेकिन आजकल वो छुपा नहीं पा रहे ये सब, क्योंकि ये वेब सीरीज आ गई है। पूरी दुनिया दुनिया का नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी, पूरी दुनिया का संस्कृति सब आ जा रहा है, सब यहाँ पर पता चल रहा है लोगों को। हाँ, मानसिक रूप से वो लोग परेशान है, घर टूट गया है, बच्चा कहाँ जाता है पता नहीं। उनका बेटा घर आ रहा है, एक साथ खाना खा रहा है कि नहीं वो भी पता नहीं। हाँ, पति पत्नी का कुछ पता नहीं, पति कहाँ गए, पत्नी कहाँ गई, पागल हो रहे हैं। मनोचिकित्सक की जरूरत वहां पर बहुत हो गया है, इसलिए भारत से लोग पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, तुरंत नौकरी मिल जाती है, वहां वीजा भी मिल जा रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं ना वहां तुरंत मिल जाता है, डॉक्टर सो एंड सो, बहुत जरूरत हो गई है उनकी तो। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञ दान और तप कर्म को मत छोड़ो, वो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। ये तीन बेसिक रिलीजियस डिसिप्लिन है, नेवर गिव देम अप। और वो क्या रिलीजियस डिसिप्लिन है? यज्ञ, भगवान की पूजा किसी न किसी प्रकार से। मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, घर में पूजा करो, अरे सभी कर्म ही पूजा है। तीसरा अध्याय अगर अच्छी तरीके से घोट लो ना, गीता का आत्मसात कर लो, तो हर एक कर्म को पूजा बना सकते हो घर में। जो गृहिणी लोग हैं, जो घर में खाना बनाती, वो भी तो पूजा कर रही है, यज्ञ है, हवन है वो। अग्नि में हम हवन करते, जब प्रेम से जाकर सब्जी काट कर और रोटी और पूजा, अग्नि में हवन कर रहे हैं, हम अपने परिवार को खाना खिला रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है, ये एक यज्ञ है। इतनी बड़ी सेवा कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि वही अन्न ब्रह्म है, वही अन्न मन को बनाता है। और एक गृहिणी जो खाना बनाकर इस घर में सभी लोगों को खाना खिला रही है, वो सिर्फ घर को नहीं बना रही, वो समाज को बना रही है। क्योंकि छोटे बच्चे और अपने पति और अपने लोगों को जो वो खाना खिला रही है, जब वो बाहर जाके काम करेंगे तो उनका मन इतना सुंदर होगा, अच्छे से काम करेंगे, वो समाज को बनाएंगे, देश को बनाएंगे, संसार को बनाएंगे, सृष्टि को बनाएंगे, वातावरण को बनाएंगे। तो एक गृहिणी कितना बड़ा काम कर रही है, वातावरण को बना रही है, समाज को बना रही है, खाना ही सिर्फ नहीं पका रही है। आजकल ये गलत नैरेटिव हो गया है, सोशल मीडिया में और सभी जगह पर आप देखेंगे, वो ये घर के इन कामों को ना तुच्छ बता रहे हैं। और जो लोग हैं बोलते घर का काम क्या करना, बाहर जाके काम करेंगे तभी जाकर सम्मान मिलता है। नहीं नहीं, ये वैदिक विचार नहीं है। वैदिक विचार है कि सभी कर्म को ही पूजा बना दो ना। यहाँ घर में झाड़ू लगाना भी पूजा, उसको भी साधना की तरह करो, सेवा की तरह करो। ये हमारे संस्कृति है, ये यज्ञ है जो हम कर रहे हैं, सुबह उठने से ब्रश करना, हाँ वो भी यज्ञ है, उसके लिए मंत्र पढ़ते हैं, स्नान का मंत्र है, मंत्र पढ़ के स्नान हो रहा है, सोचो। ऐसा जब हम करते हैं, अपने जीवन का ऐसा बनाते हैं, हम समस्या भूल जाते हैं सब। पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा, सब वाटर प्रॉब्लम, रोड प्रॉब्लम, करप्शन प्रॉब्लम, सरकार का प्रॉब्लम, आराम से भूल सकते हैं हम, कोई चिंता ही नहीं, सब भूल ही गया। यज्ञ दान और तप करना है भैया, वो कौन वो सब याद रखता है। दान करना, दान हमारे देश में
बहुत सुंदर है ये चीज। बड़े बड़े देश में बड़े बड़े लोग होंगे जो बहुत दान कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो गांव में चले जाओ, छोटे छोटे लोग जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो भी जब गेरुआ वस्त्र सन्यासी किसी को देखते हैं ना, दान करना शुरू करते हैं। दे देते जो भी पैसा होगा, 2 रुपया 5 रुपया भी देंगे, देंगे जरूर, दक्षिणा देंगे। एक स्वामी तो बोल रहे थे कि क्या बताऊं, मैं ना झुग्गी झोपड़ी वाली जगह पर गया था, जहां पर लोग बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, और कई सारी झुग्गी झोपड़ियों में वो गए, और उनको ना कहीं 50 पैसा, कहीं 2 रुपया, कहीं 5 रुपया, इस तरीके से पैसा मिला। दान लोग देखते थे तो देते थे कुछ। सोचो कैसी दान की ये जो परंपरा है वो कैसी है, लोगों के मन में रच बस गया, जाने अनजाने वो ये कर रहे हैं। बड़ा व्यक्ति बहुत करोड़ों रुपया दान करता ना, वो इतना महत्व का नहीं है। लेकिन एक छोटा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो थोड़ा भी पैसा देता है ना, वो स्वामी जी बोलते हैं मैं रोने लगा, वहां पर मेरे आंखों में आंसू आ गए, कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कुछ दे रहा है हमको। कैसी दान बुद्धि है सोचो। उनको तो ये भी पता नहीं कि अगला खाना कहां से आएगा, भोजन कहां से आएगा अगला, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं। धर्म को मानते हैं ना, धर्म के अनुसार करते हैं। ये सारी चीजें समाज में एक बदलाव, एक मानसिक स्थिति, पूरे समाज की मानसिक स्थिति को ठीक रखता है। इसलिए ये देश जिंदा है, चल रहा है, लोग खुश है, कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ चल रहा है। यज्ञ दान तपह कर्म, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। तो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।